नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम शुरुआत करेंगे इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनकी वैल्यू बहुत है। बहुत सारे एनालिसिस को फॉलो करते हैं। हमेशा आप देखोगे कि वो बोलेंगे कि फलाना मूविंग एवरेज के ऊपर है, नीचे है। तो इसकी मार्केट में वैल्यू बहुत है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज हम उसका सिग्निफिकेंस भी देखेंगे। कैंडल्स हमने सभी देख ही ली है, अब हम आते हैं मूविंग एवरेज पे। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, बट ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पूरा देखिएगा। और अब तक की स्टडी यानी कैंडलस्टिक्स चार्ट्स प्लस मूविंग एवरेज, इनको कंबाइन करके आप और मैं बैठ के हम एक ट्रेड लेंगे, एक पेपर ट्रेड लेंगे। याद रखिएगा, पेपर ट्रेड। वैसे भी मार्केट क्लोज हो चुका है, आप करेंटली ट्रेड नहीं ले सकते। एक पेपर ट्रेड लेंगे और देखेंगे कि अब तक की एनालिसिस हमारी कैसी थी, और अगर हम उस एनालिसिस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या वो सही है गलत। आप याद रखिएगा एक बात कि टेक्निकल एनालिसिस कोई मैजिक नहीं है। कोई मैजिक नहीं है कि आपने डंडी घुमाई, कोई मंत्र मारा अबराकडाबरा और आपके प्रॉफिट आने लगे। अगर आपके 10 में 6 ट्रेड प्रॉफिटेबल हैं, 4 लूजिंग ट्रेड भी हैं, तब भी आप प्रॉफिट में हो, आपका प्रॉफिट बनेगा। फिलहाल मैं ट्रेडर नहीं हूँ, मैं इन्वेस्टर हूँ। मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ और मैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में करता हूँ। अगर वो नीचे भी जाता है तो मुझे पता है कि उसमें रिकवरी के फुल चांस है और वो ऊपर आ जाएगा। तो पर फिर भी हम अब तक की करंट इम्प्लीमेंटेशन को पेपर ट्रेड करके देखेंगे। वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, बट आप पूरा देखिएगा और आप और मैं मिलकर ट्रेड भी लेंगे, याद रखिएगा। तो एवरेज क्या होता है? मैथमेटिकल एनालिसिस पता है हमको। अगर तीन बच्चे हैं, उनके कुछ नंबर आए हैं मार्केट में, क्लास में 10 बच्चे हैं, उनके कुछ नंबर आए हैं, उन सबका हम एडिशन करके नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे तो करंटली रिजल्ट का एवरेज आ जाएगा कि इस क्लास में एवरेज इतने बच्चे पास हुए। सेम ऐसा ही मूविंग एवरेज है। इसमें ये भी एक मैथमेटिकल फार्मूला है, आगे चल के और भी आएंगे। सब के सब ट्रेडिंग व्यू पे जितने भी इंडिकेटर्स हैं बेसिकली एक मैथ्स के फॉर्मूले हैं, उनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं। बैठ के कॉपी किताब खोल के हम लिखने नहीं बैठ जाएंगे। सब अवेलेबल है, हमें सिर्फ अप्लाई करना है, हमें उनका सिग्निफिकेंस समझना है। तो सिग्निफिकेंस आप समझिए, देखिए कैसे अप्लाई होता है और क्या उसका मतलब होता है। फिर भी हम एक एग्जाम्पल लेंगे और मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल लेंगे और उसको करके भी देखेंगे। तो आपको पता है एवरेज क्या होता है, और जब वो एवरेज मूव कर रहा है, अगर जैसे आप 3 बच्चों का एवरेज निकाल रहे हैं और फिर क्लास में आगे मूव करते जा रहे हैं, तो आपने पहले 3 बच्चों का निकाला, फिर चौथे का हटा दिया, फिर नेक्स्ट 3 का निकाला, फिर नेक्स्ट 3 और आप एक पॉइंट ड्रॉ करते गए। फिर आप उन डॉट्स को कनेक्ट कर दीजिए और आपकी जो लाइन बन जाएगी वो मूविंग एवरेज की लाइन होगी। याद रखिएगा, ड्रॉ करते हैं। और अब याद रखिएगा कि एवरेजेस, मूविंग एवरेज भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है सिंपल मूविंग एवरेज और दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आइए पहले सिंपल मूविंग एवरेज देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं। एक स्टॉक है जो 50 रुपये पे क्लोज हुआ, राइट। अगले दिन वो क्लोज हुआ कितने पर? 55 पर। अगले दिन वो क्लोज हुआ कितने पर? 60 पर। तो अगर हम इन तीनों का एडिशन करके 3 से डिवाइड कर दें फॉर एन एग्जांपल, तो 3 दिन का मूविंग एवरेज निकलेगा जो कि होगा 55, राइट। ड्रॉ कर लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं अपना मूविंग एवरेज। हमारा चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं और मान लेते हैं कि ये 50 पॉइंट है, तो मान लेते हैं कि 55 है कि यहाँ पर एक डॉट बना। डॉट तो खैर बहुत ही गंदा बना, फिर से डॉट कर लेते हैं, ये एक डॉट बना। अब नेक्स्ट 3 दिन का एवरेज निकालना है हमको। मान लीजिए अब क्या होता है कि नेक्स्ट दिन वो 65 रुपये क्लोज होता है। नेक्स्ट दिन उसका क्लोजिंग प्राइस था 65। याद रखिएगा, ये 55 है, 55, और उसको अपने फिर 3 से डिवाइड किया। अब आप 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या निकलेगा? आंसर निकलेगा 60। तो नेक्स्ट टाइम जो हमने एवरेज निकाला 3 पॉइंट्स का, वो था 60। तो 55 अगर यहाँ है तो मान लेते हैं कि 60 यहाँ पर है। अब अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को ड्रॉ करोगे तो एक लाइन बन जाएगी जिसको हम मूविंग एवरेज की लाइन कहेंगे। सिमिलरली जैसे जैसे वो मूव करेगा वैसे वैसे लाइन बढ़ती घटती जाएगी इस तरीके से। तो इस तरह से मूविंग एवरेज बनता है। लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपने सिर्फ तीनों का क्लोजिंग प्राइस, याद रखिएगा क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस लेंगे तभी स्टेबल लाइन बनेगी और वो इफेक्टिव भी होती है। मार्केट में क्लोजिंग पॉइंट का ही कोई ज़्यादा वैल्यू है, वही ट्रेंड फॉलो होता है।
तो ये याद रखिए। लेकिन हमने इसमें सिर्फ क्लोजिंग वैल्यू ड्रॉ की, इसको हम कहते हैं सिंपल मूविंग एवरेज। इसमें हमने एज इट इज़ क्लोजिंग पॉइंट लिया और हमने इसमें डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉइंट्स कर दिया। अब ये 3 है, अगर आपको 5 दिन की निकालना है तो आप 5 पॉइंट लीजिए और फिर 5 से डिवाइड करिए। 20 से लेना है तो 20 पॉइंट लीजिए, 20 से डिवाइड करिए। 100 लेने हैं, 200 लेने हैं, 200 पॉइंट लीजिए, 200 डिवाइड करिए। आपको करना नहीं है, अवेलेबल है एज एन इंडिकेटर में, आपको बस इसको अप्लाई करना है, राइट। अब इसमें और एक्सपोनेंशियल पॉइंट में डिफरेंस क्या होता है कि इसमें इसने पहले दिन को भी उतनी ही वेटेज दी जिसने सेकेंड डे को दी, 65 को दी। मान लेते कि 200 दिन होते तो 200 दिन पहले जो 55 रुपये की जो जहाँ क्लोज हुआ था उसका वेटेज पॉइंट कितना मैटर करेगा, ये इसको डिपेंड नहीं करता है। और 200वें दिन मान लेते हैं उसका प्राइस जो था वो 105 रुपये था, तो इसकी और इसकी वैल्यू वो सिंपल मूविंग एवरेज में सेम ही लगती है। इसको आप प्लस करते जाओगे, प्लस करते जाओगे, प्लस करते जाओगे, प्लस करते जाओगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉइंट्स, यानी 200 से आप डिवाइड करोगे। एक्सपोनेंशियल मूविंग कहता है कि नहीं, जो लास्ट डे, जो सबसे करंट डे मूविंग जो उसका क्लोजिंग पॉइंट है उसकी वेटेज ज़्यादा होनी चाहिए। अब अगेन हम 3 क्लोजिंग पॉइंट ले लेते हैं। मान लेते हैं पहले दिन वो 100 पे था, दूसरे दिन वो 90 था, थर्ड डे वो 95 पे था। अब क्या होगा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी जिसको हम कहते हैं EMA, आप कहो देखोगे अक्सर कहोगे EMA। अगर डे का होता है तो डे एक्सपोनेंशियल, वीक का होता है तो वीक एक्सपोनेंशियल, मंथ का हो तो मंथ एक्सपोनेंशियल। याद रखिएगा सबके सब क्लोजिंग पॉइंट पर रहेंगे। फिलहाल हम सिर्फ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखते हैं। 3 पॉइंट्स हैं और हम 3 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं, तो वो कहता है कि सबको एक वेटेज दो। तो किस तरह से वो वेटेज देगा, वो पहले पॉइंट को वो 3 का एवरेज देगा, क्योंकि हम 3 पॉइंट्स हमने सेलेक्ट किए हैं, तो इसको वो देगा 3, इसको मल्टीप्लाई करेगा, इसको करेगा 2 से मल्टीप्लाई और इसको देगा 1 का वेटेज, तो 1 × 95। और इसको टोटल को इस तरह से डिवाइड भी नहीं करेगा, इसको डिवाइड करेगा 3 × 2 × 1। जो अभी आपका एवरेज पॉइंट निकलेगा उसको वो अगेन अपने प्लॉट पे ड्रॉ कर देगा और फिर अगले 3 दिन का, फिर अगेन 3 दिन का, इस तरह से वो लाइन मूव करेगी। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होता है वो ज़्यादा उसको प्रायोरिटी दी जाती है। ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है सिंपल मूविंग एवरेज से। और तो और मोस्टली मार्केट में जितने लोग हैं वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही फॉलो करना चाहते हैं या करते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं इफ़ेक्टिव या यही मोस्ट प्रेफरेबल है। लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि एक लैगिंग इंडिकेटर है। लैगिंग इंडिकेटर कैसा है वो हम आगे चलेंगे। ये हमको इवेंट होने के थोड़ा सा बाद बताता है, आपको प्रीडोमिनेंटली नहीं बताता है। अब पॉइंट ये आता है कि आपको कौन सी मूविंग एवरेज लेनी है, कितने दिन की मूविंग एवरेज लेनी है। तो सबका अपना फंडा होता है। अगेन आपको स्ट्रेटजी अपनी फॉलो करनी है, डिराइव करनी है, वो एक्सपीरियंस से आएगी। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग करते हैं 5, 13 और 26 की स्ट्रैटेजी लेते हैं। कैसे लेते हैं, 5 दिन में उनको, अगर ये डे का है, मान लेते हैं कि ये डे का है, तो 5 दिन में उनको 1 हफ्ते का, 1 वीक का उनको एवरेज मिल जाएगा। क्यों होते हैं 7 दिन, 2 दिन छुट्टी होती है, 5 दिन हो गए, तो 1 वीक का एवरेज उनको मिल जाएगा 5। सिमिलरली आधे महीने का मिल जाएगा उनको 13 में और 26 का मिल जाएगा उनको 1 महीने का। तो अप्रॉक्सीमेटली 5, 13 और 26 3 मूविंग एवरेज लेते हैं। सिमिलरली आपको वीक मिलेगा, वीक में भी आप 5 वीक लोगे, 13 वीक लोगे, 26 वीक लोगे, मंथ में भी आप लोगे। तो इस तरह से आपको लोग डेली, वीकली और मंथली बेसिस पे लेते हैं। लेकिन मार्केट में स्टैंडर्ड क्या है, कुछ लोग मैं बताता हूँ आपको, कुछ लोग 10, 20 और 50 भी लेके मिलेंगे आपको। लेकिन मार्केट में सबसे स्टैंडर्ड जो है मूविंग एवरेजेस वो है 50 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज। चाहे आप सिंपल लीजिए, चाहे आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लीजिए, यही 3 मूविंग एवरेज जो हैं जो मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट भी करती हैं। अब इनका सिग्निफिकेंस क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि ये मूविंग एवरेज सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनती हैं किसी भी चार्ट के लिए, इंडेक्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। जितनी बड़ी मूविंग एवरेज उतना बड़ा सपोर्ट, उतना बड़ा रेजिस्टेंस। अगर 50 डे मूविंग एवरेज पे वो स्टॉक है तो वो हल्का सपोर्ट है लेकिन है, हल्का रेजिस्टेंस है बट है। उससे ज़्यादा 100, उससे ज़्यादा 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर ब्रेक होती है तो काफ़ी दिक्कत में आ जाता है, स्टॉक प्रेशर में आ जाता है। और जब उसको ब्रेक करके स्टॉक ऊपर जाता है तो हम मानते हैं कि स्टॉक ऊपर जाने के चांसेस बहुत हैं।
आइए चलते हैं ट्रेडिंग व्यू में, तीनों चार्ट लगा के देखेंगे और ड्रॉ करके देखेंगे कैसा देखने को मिल रहा है। आ गए हम ट्रेडिंग व्यू पे। निफ्टी 50 का चार्ट आपके पास है। मैं 1 मिनट के लिए वॉच लिस्ट हाइड कर दे रहा हूँ ताकि हमको हमारा स्क्रीन जो है वो बड़ा हो जाए। आपको जाना है यहाँ टॉप पर इंडिकेटर्स में, यहाँ आपको हवर करोगे आपको दिख जाएगा इंडिकेटर्स मैट्रिसेस एंड स्ट्रैटेजीज़। आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। आप खुद की भी स्क्रिप्ट बनना चाहते हो तो बना लो, अगर आप आगे चल के आपको कोडिंग वगैरह आती है तो। नहीं तो आप यहाँ पे लिख जाइए, यहाँ पे आप टाइप करिए मूविंग एवरेजेस। इतना ही आप टाइप करोगे आपको मिल जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, मूविंग एवरेज सिंपल। आप सिंपल पे जब हम स्टार्ट करते हैं आप उसको एक बार टैप क्लिक करोगे, पीछे की तरफ आप यहाँ बैकग्राउंड में देख रहे हो कि यहाँ पर मूविंग एवरेज आ गई, पर हमको चाहिए 3। फिलहाल हम 2 लेते हैं, एक मूविंग एवरेज सिंपल, एक मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, देखने के लिए कि इनका क्या होता है। ठीक है, आपको इसके ऊपर हवर करोगे आपको दिख जाएगा हाइड और व्यू। सिमिलरली आपको यहाँ सेटिंग वाला गियर आइकन दिखाई देगा, आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखोगे मूविंग एवरेज कितना है, स्मूथिंग लाइन कितना है, डिफ़ॉल्ट कितना है। इनपुट पे आप आओगे तो आपको दिखाई देगा 9 दिन का मूविंग एवरेज दिखा रहा है और क्लोजिंग बेसिस पर दिखा रहा है। आप चाहो तो ओपन हाई जो आपको मीट करता है वो लगा लो, क्लोजिंग बेसिस पर ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है और ध्यान देते हैं। तो 9 दिन की मूविंग एवरेज दिखा रहा है ये। आप इसको फिलहाल हम निर्णय देते हैं ऐसे ही, ओके कर लेते हैं। अब दूसरा है वो EMA है, पहला था SMA सिंपल मूविंग एवरेज, दूसरा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसके ऊपर हवर करते हैं और इसका कलर बदल देते हैं, कुछ और पिंक विंक कर देते हैं ताकि हमको उसका डिफरेंस दिखाई दे। हम ओके करते हैं तो अब आप देखो कि सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन जो है वो थोड़ी अलग अलग है। डायरेक्शन में ऑलमोस्ट सेम है, सेम जगह अप डाउन कर रही हैं, लेकिन पॉइंट्स ऑफ क्लोजिंग और उसमें डिफरेंस है। आप देखो, अगर आप ध्यान दो, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। अगर आप ध्यान दो, जब ऊपर की तरफ जो ऊपर की तरफ है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो पिंक कलर के शेड में है, जब वो ऊपर जाती है तो वो सिंपल से तेज ऊपर जाती है, और जब नीचे भी आती है तो सिंपल मूविंग एवरेज से तेज आती है, क्योंकि क्लोजिंग पॉइंट जो है वो इफेक्ट होता है। सिमिलरली अब यहाँ भी देखो तो मूविंग एवरेज ऊपर गई थी तो तेज़ी से गई थी एक्सपोनेंशियल, और नीचे से आई तो भी धीरे से ज़्यादा तेज़ आई। तो मूवमेंट इसका क्विक है क्योंकि वेटेज बेस्ड है, सब पॉइंट्स को उसने अलग अलग वेटेज दे रखे हैं। तो ये तो हो गई 3 मूविंग एवरेज। अब आपको इसको हटाना है, इसके ऊपर क्लिक करो, ये हट गई। अभी आ गई सिंपल मूविंग एवरेज 9 की। अब हमको चाहिए 3, तो हम वापस गए, हमने डाला यहाँ पे मूविंग एवरेज, ये आ गया सिंपल मूविंग। एक और बार आपने टैप किया 2 हो गई, एक और बार आपने टैप किया 3 हो गई। अब पहली मूविंग एवरेज जो थी वो 9 की थी, अब हम उसको कन्वर्ट करके कर लेते हैं 5 दिन की, और इसका हम कलर रखते हैं ब्लू ही। आपको कलर चेंज कर लेना है और कंसिस्टेंट रखना है ताकि आपको मेमोरी में वो आ जाए और आप उसको बार बार याद रखो। सेकंड, हम 5 की जगह हम कर देते हैं 13, क्लोजिंग बेसिस पर ही है, सिंपल मूविंग एवरेज ही है, और इसका कलर हमने चेंज नहीं किया। स्टाइल में जाते हैं, सेकंड वाले को हम कुछ पर्पल टाइप का सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर देते हैं। और थर्ड जो है उसको हम जाके चेंज कर देते हैं, उसका कलर हम पिक कर लेते हैं ब्लैक, और उसको कर देंगे हम 26। तो अब आपको 5, 13 और 26 की मूविंग एवरेज दिखाई देने लगी। तो 26 की मूविंग एवरेज जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी, और आपको देख रहे हो कि वो धीरे से मूव कर रही। जितनी छोटी मूविंग एवरेज लाइन 5, वो उसका जो मूवमेंट होता है वो अप एंड डाउन बहुत तेज होता है। आइए अप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, यानी 50, 100 और 200। चेंज करते हैं इसको 50, इसको चेंज कर देंगे हम 100, इसको चेंज कर देंगे हम यहाँ पे जाके 200। अब मूविंग एवरेज की लाइन जो हो गई डिफरेंट हो गई। अब आप देखो कि जो ब्लू लाइन है जो 50 डे मूविंग एवरेज बहुत तेज़ मूव कर रही है, और 100 की स्लोली मूव कर रही है, और 200 की जो है अगर आप उसका मूवमेंट देखो रिलेटिवली तो काफ़ी स्टेबल है, उसमें बहुत जर्क नहीं है, बहुत ही स्मूथ है वो। ठीक है, अब आप देखो आज यानी कि 26 सितंबर को निफ्टी ने कहाँ सपोर्ट लिया, तो देखो 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लिया। तो आप एनालिस्ट देखते होगे जो बोलते हैं कि उसने 50 डे का सपोर्ट लिया है, 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है, वो ये है सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। अगेन इसमें आगे हम देखेंगे कि इनके क्रॉस का क्या मतलब होता है, बट फिलहाल आप
देखेंगे। अब इन तीनों को हम हटा देंगे, ये तो होगा सिंपल मूविंग एवरेज। आप ज़्यादा लगा नहीं सकते हो यहाँ पे चार्ट्स, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू फ्री में आपको 4 या 5 पैटर्न्स या इंडिकेटर्स लगाने को ही देता है। आप ज़्यादा लगा नहीं सकते हो, उसके लिए आपके पास जो ज़ीरोधा या जिसका भी अकाउंट है आप वहाँ जाइए, वहाँ लगाइए। फिलहाल हमारा इंडिकेशन, हमारा एजेंडा जो है बेसिकली वो लर्न करने का है। अब जाते हैं हम यहाँ मूविंग एवरेज लगाते हैं। अब हम सेलेक्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगेन 1, 2 एंड 3, 3 बार हमने टैप किया, 3 बार पीछे मूविंग एवरेज आ गए। पहला हमने मूविंग एवरेज लगाया, वो लगाया हमने 50 का और उसको हमने सेम ब्लू ही कलर छोड़ दिया। सेकंड हमने लगाया, उसको लगाया हमने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जब डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है ना, तो उसको डेमा भी बोल देते हैं। अगर आपको बोले 50 डेमा, 200 डेमा, 100 डेमा, तो आप समझ जाइए कि डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दूसरे को हमने किया 100, इसका कलर हम अगेन अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए पर्पल सा कर देते हैं ताकि हमको आइडेंटिफाई रहे। और 200 इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं ब्लैक, और इसका इनपुट हम कर देते हैं 200। तो ये हो गई 50, 100 और 200 डेमा की मूविंग एवरेज। अब आप देखोगे तो जिसने यहाँ सपोर्ट लिया है अगेन 100 डेमा, 50 डेमा का, फिर यहाँ पे 50 डेमा का सपोर्ट लिया है, और अब भी 50 डेमा के सपोर्ट के बहुत ही पास में है। थोड़ा सा अभी भी चांस है नीचे के लिए। तो आप देखोगे चार्ट ने जहाँ, अब जब यही पॉइंट जो मूविंग एवरेज होते हैं ऊपर जाते वक्त यही रेजिस्टेंस का काम करते हैं। यहाँ पे स्टॉक टकरा के नीचे आता रहता है, यहाँ पे भी देख रहे हो आप, ये सब रेजिस्टेंस है। तो मूविंग एवरेज का सिग्निफिकेंस क्या है कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है चार्ट को। जनरली क्या होता है, व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं एक बार के लिए। जब हमारा मूविंग एवरेज है ना, जब आपने बहुत सारे गेम खेले होंगे, मारियो, कॉन्ट्रा और अलग अलग तरीके के, उसमें जब कोई प्लेयर जंप करता है एक प्लेटफॉर्म से कहीं दूसरे ऊपर, तो या कहीं उसको ऊपर जाना होता है, तो वो एक प्लेटफॉर्म पे जंप करता है, फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पे जंप करता है, फिर तीसरे प्लेटफॉर्म पे जंप करता है। ऐसे ही होता है। वो सुपरमैन नहीं है या कुछ भी कि एक बार जंप किया फिर हवा से कहीं मूव कर जाए, तो उसको फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जाना होता है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे उसको सपोर्ट मिलता है। इसीलिए मैंने पुराने, आप मेरे एनालिसिस देखोगे, वीडियो देखोगे, या आप जब भी देखो, तो जब स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा मूव कर जाए तो दो चीज़ होती हैं, या तो स्टॉक का प्राइस नीचे आएगा या मूविंग एवरेज ऊपर आएगा, और फिर वो अगला सपोर्ट रेजिस्टेंस जो उसको लेना है वो यहाँ लेगा। जनरली यही रूल है। 100% है बिल्कुल नहीं, बट जनरली ऑन एन एवरेज। अब आ जाते हैं हम दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे, जिसको हम कहते हैं डेथ क्रॉस या गोल्डन, और मतलब हिंदी वाला और गोल्डन क्रॉस ओवर। यहाँ देख लेते हैं। अब यहाँ हम इस पॉइंट पे हम अपनी मूविंग एवरेज ड्रॉ करेंगे। तो पहला हम देखते हैं कि डेथ क्रॉस ओवर क्या होता है। डेथ क्रॉस क्या होता है या डेथ क्रॉस ओवर क्या होता है, इस तरह से होता है। यह आपकी 200 डेमा मूविंग एवरेज लाइन है, ये है 200 ब्लैक है। अगेन जब 50 डेमा जो हमने अभी ब्लू से ड्रॉ की थी वो ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ कट करे, जब उसका डायरेक्शन अप से डाउन की तरफ हो, और जो वो 200 डेमा को कट करे, उस पॉइंट को हम कहते हैं डेथ क्रॉस, जो कि वीकनेस को डिनोट करता है। अब हम कहते हैं कि डेथ क्रॉस आ गया है। जनरली इस प्राइस पॉइंट पर जो लॉन्ग पोजीशन कैरी कर रहे होते हैं, जो बाय कर रहे होते हैं, वो इस पोजीशन पे एग्जिट कर लेते हैं कि अब इसमें डाउन ट्रेंड आ रहा है या डाउन मूव आ रहा है, अब स्टॉक प्राइस नीचे आएगा, इसको 200 डेमा का रेजिस्टेंस मिलेगा। अगेन जो हमारी सेकेंड लाइन थी जो कुछ पर्पल सी थी, वो 100 डेमा कुछ यहाँ पर होगी। तो कुछ लोग इसको भी डेथ क्रॉस कह सकते हैं, आपके ऊपर आप कैसा कहना चाहते हो। पॉइंट यहाँ पर ये है, जब 50 डेमा ने 100 डेमा को कट किया तो ये होता है एंटिसिपेशन। यहाँ आप एंटिसिपेट कर रहे होते हो कि अब वो 200 डेमा के पास जाएगा, तो एंटिसिपेशन सेल बनता है। यहाँ पे सेल हम करते नहीं हैं जनरली, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ये लोग करते हैं, वो करते हैं, तो लेकिन ये सेल होता है। और जो 200 डेमा को कट कर देता है, इसको कहते हैं डेथ क्रॉस। और यहाँ पर अपनी पोजीशन, ये प्रेशर को डिनोट करता है, ये सेल को डिनोट करता है, और यहाँ से लोग एग्जिट लेना स्टार्ट कर देते हैं। स्टॉक प्रेशर में आ जाता है, फिर वो उसको बहुत टाइम लगता है कंसोलिडेट और रिकवर करने में। ठीक इसके उल्टे कहानी करते हैं। अब हमने इस तरह से रहेगी हमारी 200 डेमा, ये रहेगी हमारी 100 डेमा। अब जब 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन जो है वो जब 100 डेमा को कट करेगी इस पॉइंट पे, तो इस पोजीशन पे एंटिसिपेशन में आप बाय कर सकते हो अगर फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। तो यहाँ पर हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि
स्टॉक में मूवमेंट आ गया है वो 200 डे मूविंग एवरेज के पास जाएगा या ब्रेक करेगा। तो जैसे इसीलिए हमेशा कहते हैं कि एक चंग में कभी बाय सेल नहीं कर लेना है। अगर आपको मान लीजिए 50 स्टॉक लेने हैं तो आप 10 स्टॉक यहाँ खरीद सकते हो। तो ये एंटिसिपेशन बाय होता है, कन्फर्मेशन नहीं होता है। जब वो 200 डेमा को कट कर देती है इस पॉइंट पे, इसको हम कहते हैं गोल्डन क्रॉसओवर, और यहाँ स्ट्रेंथ शो हो जाना शुरू हो जाती है। अब मानते हैं कि 200 डेमा का कट कर लिया, अब यहाँ अच्छा सपोर्ट मिलेगा अगर वो नीचे भी आया तो, और फिर जो मूविंग लाइन जो है हम मानते हैं कि वो ऊपर जाएगी और इस तरह से ये लाइनें भी हल्की हल्की ऊपर की तरफ मूव करेंगी। तो यहाँ पर हम एंटिसिपेशन बाय करते हैं, और जब 200 डेमा को कट करती है तो हम गोल्डन क्रॉसओवर कहते हैं, और वहाँ पे हम कंफर्म बाइंग करते हैं। तो ये हो पहले एंटिसिपेशन में कुछ परसेंट चंक, फिर कंफर्मेशन में। क्योंकि हो सकता है कि 200 डेमा ऊपर की तरफ जाते हुए रेजिस्टेंस का भी काम करे और इससे टकरा कर स्टॉक वापस नीचे भी आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। याद रखिएगा सारी एवरेज लाइंस 200 या 50 डेमा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करती हैं किसी भी चार्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ से ख़त्म होती है मूविंग एवरेज की लाइन। हमने मूविंग एवरेज ड्रॉ करके भी देख लिया, और हमने देख लिया कि डेथ क्रॉस क्या होता है, गोल्डन क्रॉसओवर क्या होता है। कैंडल्स की नॉलेज है ही हमको। अब बारी आ जाती है पेपर ट्रेड लेने की, जैसा कि मैंने शुरू में बोला था। चलते हैं, अब 2 कैंडल चार्ट देखेंगे। पहले तो ये डेथ क्रॉस देख लेते हैं और गोल्डन क्रॉसओवर भी देख लेते हैं। चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। अब आपके सामने टाटा कॉफ़ी का चार्ट है। टाटा कॉफ़ी के चार्ट में आप क्या देख रहे हो कि 50 डेमा ने, जो कि हमारी ये येलो सी लाइन है, इसने 100 डेमा को यहाँ कट किया था। फाइन, यहाँ पे एंटिसिपेशन में सेल, जो पहले बाइंग पोजीशन कैरी कर रहे थे वो यहाँ पे इन्होंने एंटिसिपेशन में थोड़ा सा पोजीशन अपनी हल्की की होगी, और फिर कंफर्म कहाँ हुआ, यहाँ ये बना गोल्डन क्रॉसओवर, नहीं ये बना डेथ क्रॉस। 50 डेमा की लाइन ने 200 डेमा को कट कर दिया, यहाँ से इसमें वीकनेस शो होने लगी, और लेकिन ये नीचे आ गई। अब इसको लैगिंग इंडिकेटर इसीलिए कहते हैं कि इसने बहुत बाद में बताया, यहाँ पे जब 200 डे को ब्रेक किया था यहाँ पर भी आप पोजीशन से एग्जिट ले सकते थे, बट आपको डेथ क्रॉस होने में जो आपको पता चला वो काफ़ी बाद में पता चला, तब तक काफ़ी आप नीचे आ चुके थे। अगेन लैगिंग इंडिकेटर कहते हैं इनको, याद रखिए मूविंग एवरेजेस आर लैगिंग इंडिकेटर। ये आगे चल के हम देखेंगे किस तरह से इसको कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं, राइट। फिर आप देखते हो अब ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये इस चार्ट के लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट था, क्योंकि 50 डेमा की लाइन ने 100 और 200 डेमा को एक ही पॉइंट पे कट कर दिया। ये बहुत पॉजिटिव सिग्नल था, और इसके बाद आप देखोगे तो कंसिस्टेंटली हायर हाई ही बनाया जा रहा है, और कंसिस्टेंटली हायर हाई बनाया है। और फिर जब सपोर्ट लेने की बारी आई तो 50 डेमा का सपोर्ट लिया आई। अब ये लाइन जो है ये सपोर्ट का काम कर रही है, पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट और तीसरा सपोर्ट। यहाँ तोड़ने के बाद भी पहले ही दिन यहाँ से 100 डेमा का सपोर्ट लेके वापस रिजेक्शन ऊपर। तो इस तरह से लाइन जो होती हैं मूविंग एवरेज लाइन, आप यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर भी इसको रेजिस्टेंस मिला, टकरा के नीचे आ गया, फिर ब्रेक करके फिर आया, फिर उसको कर पाया। इस तरह से होता है। ये तो था टाटा कॉफ़ी। अब कोई बेसिक चार्ट ले लेते हैं, जैसे एशियन पेंट्स ले लेते हैं फिलहाल। अब ये अप ट्रेंड पे है, आपको पता चल रहा है क्योंकि हायर हाई बनते जा रहे हैं। अब आप इस पोजीशन से एग्जिट कब करोगे, यहाँ देखो 50 डेमा ने 100 डेमा को कट कर दिया है, जो कि एक नेगेटिव सिग्नल है। बट अगेन वैसे मैंने पहले बताया कि एक लैगिंग इंडिकेटर है, इससे पहले ही स्टॉक 200 डेमा को कट कर चुका है, और आपको डेथ क्रॉस कहाँ मिला, यहाँ पे मिला। जब आप क्रॉस कर चुके होगे तो काफ़ी आप थोड़े लॉस में आ गए होगे। तो थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा आपको डीले में बताता है। अब हमने अपनी कैंडल स्टडी कंप्लीट कर ली है, और मैंने बात की थी पेपर ट्रेड की। आज हम पेपर ट्रेड लेंगे, 2 चार्ट देखेंगे। पहले देखेंगे केपीआईटी एक आईटी जाइंट है और काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। हाँ, ओवर प्राइस ज़रूर है बट फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आइए केपीआईटी का चार्ट देखते हैं। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज एनएससी ओपन करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे। अब सबसे पहले आपको चार्ट को एनालिसिस कैसे करना है, स्टडी करना है। कि टेक्निकल एनालिसिस मैंने पहले बताया था कि सब खेल है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हम प्रीवियस पैटर्न्स में जाके देखते हैं कि केपीआईटी ने पहले क्या किया है, किस तरह की टेंडेंसी शो की है, किस तरह की टेंडेंसी शो की, आगे भी चल के हम मानते हैं वही टेंडेंसी शो करेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं कि 50 डेमा को कट कर दिया इसने, और 100 डेमा के आसपास सपोर्ट लिया हुआ है। पहले भी 100 डेमा का सपोर्ट लिया हुआ है, थोड़ा और पीछे चलते हैं, यहाँ भी 100 डेमा का सपोर्ट लिया हुआ है। जब भी 50 को तोड़ता है तो 100 डेमा के पास आता है, और पीछे चलते हैं, अगेन 50 डेमा को तोड़ा, 100 डेमा का सपोर्ट लिया इसने, और पीछे चलते हैं 50 डेमा काफ़ी है। अब तो 100 डेमा ही ऊपर आ गई। जब 50 डेमा ऊपर थी तो 50 डेमा फिर 100 डेमा अब ऊपर आ गई थी, यहाँ ब्रेक किया था इसने, 200 डेमा का सपोर्ट लिया था। फिर पीछे चलते हैं,
अगेन 100 डेमा पे सपोर्ट लेके ऊपर जंप किया इसने। और पीछे चलते हैं, 50 को ब्रेक किया, इस समय 50 डे मूविंग एवरेज ऊपर है, याद रखिएगा। जब 50 डे मूविंग एवरेज नीचे है तो वो ब्रेक कर दे रही है, बट जब 50 डे मूविंग एवरेज ऊपर है तो कंसिस्टेंटली हमेशा उसने 100 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल का सपोर्ट लिया है, हमेशा 100 डेमा का सपोर्ट लिया है। अगेन एक चीज़ सीखी हमने, दूसरी चीज़ कैसी सीखी हमने, 100 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल के पास अक्सर वो एक खास तरह का पैटर्न बना रहा है। किस तरह का, देखो यहाँ बुलिश कैंडल बन रहा है, ये बनी बेरिश बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, राइट, रेड कैंडल उसको कवर करती हुई ग्रीन कैंडल यहाँ पर भी बनाई, लेकिन यहाँ मूविंग एवरेज चेंज हो गया। अब फिर देखते हैं नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आया, रिजेक्शन ले लिया, यहाँ पर आया, यहाँ पर मूविंग एवरेज, यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग कैंडल नहीं बनी, बट हाँ एक स्ट्रॉन्ग मारूबुजू टाइप की कैंडल बनी जो हमको यहाँ दिख रही है। आगे चलते हैं, 100 डे का सपोर्ट लिया, अब फिर आया 100 डे मूविंग पर, 100 डे में इसने लंबी लंबी विक्स बनी है, रिजेक्शन मिला है, और अगेन बुलिश एनगल्फिंग कैंडल नहीं मिली, लेकिन यहाँ उसको लंबे विक के साथ रिजेक्शन मिल रहा है और 100 डेमा का सपोर्ट लेके ऊपर गया। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर इसने ब्रेक किया इसको, यहाँ पर इसको बुलिश एनगल्फिंग कैंडल मिली है और फिर इसने सपोर्ट लिया। अब हम यहाँ पर आते हैं आज का पॉइंट, आज का दिन है 26 अक्टूबर, मार्केट हो चुका है क्लोज। अगर आप देखोगे 100 डे पर एक हैमर टाइप का कैंडल बना, फिर एक रेड कैंडल बना और फिर बना एक ग्रीन कैंडल बड़ा सा, और वॉल्यूम भी यहाँ पर ज़्यादा है। ये एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है, याद रखिएगा, ये एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है और एक सपोर्ट के पास बनी है। अगर सपोर्ट के पास बनती है तो क्या होता है, एक रिवर्सल होता है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक इमेजिनरी ट्रेड लेंगे और यहाँ पर इस तरह से कुछ हम इसको बाय करेंगे। हमारा टारगेट क्या रहेगा, थोड़ा सा हम टारगेट ले लेते हैं इस तरह का, और ये स्टॉप लॉस ले लेते हैं यहाँ पर इसके विक के नीचे, इतना हम ले लेंगे। आपको यहाँ रेशो दिखाई देगा कि 1:6 का है हमारा, जो 1.6 है बेसिकली, 1.96, 1:2 का रेशो है, 1.96 है, आप यहाँ देख रहे हो। तो नीचे डाउन साइड हम स्टॉप लॉस ले रहे हैं 4.2% का, और अप साइड हम 8.3, यानी 4 नीचे और 8 ऊपर, इस तरह से ट्रेड लिया जाता है। हमेशा रिस्क रिवॉर्ड को देखा जाता है, किस तरह से आप कितना रिस्क ले रहे हैं, कितना आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। फिलहाल ट्रेड तो हम कर नहीं रहे हैं, इमेजिनेशन ट्रेड ले रहे हैं। मार्केट क्लोज हुआ है यहाँ पर, इसका क्लोजिंग प्राइस आप ऊपर देखेंगे तो आएगा 1086। हम मान के चलते हैं कि हमने 1086 पर ख़रीदा, और आगे चल के देखेंगे कि किस तरह से रिएक्ट करता है, किस तरह से इसमें मूवमेंट आता है। हमने और कोई भी इंडिकेटर लगा के नहीं देखा, अभी सिर्फ हमने वही इंडिकेटर लगा के देखा जो हमको आता है, जो हमको पता है। रीज़न क्या थे, 100 डेमा का सपोर्ट और एक्सपोनेंशियल मूविंग का सपोर्ट तो हमने देखा ही देखा, और इसके अलावा बुलिश एनगल्फिंग कैंडल भी बनी हुई है जो पॉजिटिव सिग्नल है। अब दूसरे चार्ट पर चलते हैं, वो है सीमेंस इंडिया, यानी सीमेंस इंडिया जिसको कुछ लोग कहते हैं जीमेंस इंडिया भी। अब इस चार्ट में भी आप देखो कंसिस्टेंटली, तो इसने 100 डेमा का, जब भी 50 डेमा को ब्रेक किया इसने सपोर्ट लिया है कितना, 100 डेमा का। पीछे देखो आप, आगे देखो, यही उसने किया है, जब भी 50 को ब्रेक किया है 100 डेमा का सपोर्ट लिया है, 50 को ब्रेक किया 100 डेमा का सपोर्ट लिया। पुरानी एनालिसिस की लाइन है, आप हटा दीजिए, छोड़ दीजिए उसको। ब्रेक किया 50 डेमा, 100 डेमा को सपोर्ट लिया, 50 को ब्रेक किया 100 डेमा, 50 को ब्रेक किया 100 डेमा। अब यहाँ पे कोई पॉजिटिव सिग्नल तो है नहीं है, हैमर टाइप का कैंडल जरूर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे अभी कोई भी इंडिकेटर नहीं है, ग्रीन कैंडल भी नहीं बनी है। लेकिन हम अभी तक की स्टडी को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि 100 डेमा एक सपोर्ट हो सकता है। सीमेंस एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी भी है, हम इसको बाय कर लेंगे। इमेजिनरी पेपर ट्रेड, याद रखिएगा, लॉन्ग ली है, लॉन्ग पोजीशन जो बोलता है बेसिकली, तो लॉन्ग क्या हो गया, ये हमारा क्लोजिंग पॉइंट है। ट्रेड हम लेते नहीं है, लेकिन फिर भी हम रिस्क रेशो अगेन 1:2 का लेंगे। तो हम अपना हाई जो देख रहे हैं वो यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा हो गया टारगेट 7.6% का, तो हम ऑलमोस्ट 2.5 अप्रॉक्स आप ले लोगे रिस्क रिवॉर्ड रेशो, तो ठीक बैठेगा आपका। तो ये हो गया आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो। 2 पोजीशन हो गई, 2 इमेजिनरी ट्रेंड हो गया। अगर आपको चाहिए आप कॉपी पेन उठाओ, पेपर पे लिख लो, और फिर आगे चल के 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद देखेंगे कि क्या रिजल्ट आया, क्या हम सही थे, क्या हम सही साबित हुए, क्या हम गलत साबित हुए। सही साबित हुए तो क्या उसमें ऐसा था, और फिर हम उस स्ट्रेटजी को फर्दर इन्हेंस करेंगे। अगर हम नहीं हुए तो हम देखेंगे कि क्या गलत स्ट्रेटजी थी और उसको उससे हम क्या सीखेंगे। याद रखिएगा, फिलहाल अगर आप राइट साइड में देख रहे हो तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स चरम पर है, भयानक वॉलेटिलिटी है इस वक्त यूएस में। जो S&P इंडेक्स है उसमें भारी दबाव है, वो 200 डेमा के पास आ गया है। नैस्डैक देखोगे तो उसने भी तोड़ के 100 डेमा
जो सपोर्ट था उसने कोशिश की, नहीं रुक पाया, वो भी 200 डेमा के पास जाने को तैयार है। डाउ जोन्स में देखोगे वो तो 200 डेमा तोड़ के नीचे है। तो मार्केट में फ़िलहाल बहुत प्रेशर है। वॉलेटिलिटी आप देख ही रहे हो कि कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ है, 10% का इंक्रीज़ है एक दिन में, जो कि बहुत ही बड़ा इंक्रीज़ है वॉलेटिलिटी इंडेक्स में। वॉलेटिलिटी मतलब कितना उसमें अनसर्टेनिटी है, कितना उसमें प्रेशर है, वो डिनोट कर रहा है। और डॉलर इंडेक्स देखोगे आप तो ये छप्पर फाड़ के 106 पर चला गया है। ये इंडियन आईटी कंपनीज़ के लिए तो बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इंडियन आईटी कंपनी बेसिकली डॉलर्स में कमाती है, उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करती है, तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। लेकिन बाकी कंपनीज़ के लिए, इंडिया के लिए इकोनॉमिकली ये अच्छी बात नहीं है। सिमिलरली आप क्रूड के प्राइस देखोगे वो भी 94 के आसपास 92 पे रेंज कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। सिमिलरली अगर आप एप्पल का देख लो, एप्पल ने भी 100 डेमा तोड़ के 200 डेमा के पास आ चुका है। टेस्ला भी 100 डेमा का भी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। नेटफ्लिक्स की भी हालत बुरी है, ये तो औंधे मुँह गिर के 200 डेमा के टोल रहा है कि बचा ले। माइक्रोसॉफ्ट भी 100 डेमा तोड़ के त्राहिमाम बोलते हुए 200 डीएमए के पास जा रहा है। तो यूएस मार्केट में बहुत प्रेशर है। तो हो सकता है कि हमने जो अभी 2 पेपर ट्रेड लिए वो सक्सेसफुल ना हो। इतने वॉलेटिलिटी में आप ट्रेड नहीं भी लेते हो, लेकिन अगेन अगर आपको ट्रेड लेना है, सीखना है, तो आप पेपर ट्रेड लो, उसमें लॉस का कोई डर नहीं है, लर्निंग करने को बहुत मिलती है। तो वीडियो भले ही लंबा हो गया हो, लेकिन काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। हमने देखी मूविंग एवरेज क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होते हैं, उसके बाद हमने देखा कि डेथ क्रॉस क्या होता है, गोल्डन क्रॉसओवर क्या होता है, कितनी तरह की मूविंग एवरेज से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करती हैं। और फिर हमने 2 लाइव एग्जांपल देखे और पेपर ट्रेड भी लिए। आगे चल के देखेंगे क्या बनते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, एग्जाम्पल अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। हम एक नए चैनल है, सब्सक्राइबर्स मिलेंगे तो हमें हेल्प मिलेगी, हमारा चैनल ग्रो होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।